हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। इकॉनमी आने वाले महीनों में मैंने बात भी की थी, एक बार फिर से बात करेंगे। यहाँ पे इसको आज का संदर्भ है वो पेट्रोल और डीजल का है। इनकी कीमतें करीब करीब 10 से 11 रुपए पर लीटर हिंदुस्तान में बढ़ाई गई और उसके ऊपर काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा है। मैंने एक बात पिछले कई एपिसोड में कही है कि अभी इस राहु के साल में बहुत कुछ देखना बाकी है। राहु की एक खास बात होती है नंबर 4। ये नंबर 4 का साल है 2020 की। वो सीक्रेटिव है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो कुछ बताता नहीं है। और अब केतु भी सामने आ गया समझो, और 2-4 दिन के बाद 1 जुलाई से 7वां महीना जो है जुलाई का। हो क्या रहा है एक्चुअली कि कोई भी सरकार पिछले 19 दिन से जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो आके ट्रांसपेरेंसी से ये बताते नहीं कि हम क्यों बढ़ा रहे हैं। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं बताता, कोई बताना भी नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की एक नीति बनी हुई है कि जो भी करना है सीक्रेटली करना है, कुछ बताना नहीं है। नोटबंदी करनी है तो सीक्रेटली करनी है। उसके बाद अगर आपको जीएसटी लगाना है तो रात को 12 बजे लगाना है। लॉकडाउन करना है तो रात को 8 बजे आप डिक्लेयर करोगे कि तो 12 बजे से लॉकडाउन है, आप जहां हो वहीं रह जाओ। ये सीक्रेसी जो है ये बीजेपी का मेन वेपन है इस टाइम। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं बताते कि ये क्यों हो रहा है। अब पेट्रोल डीजल का मुद्दा तेजी से उछल रहा है, आप कुछ नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। दूसरा एक सीक्रेसी का मुद्दा, चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है सरकार नहीं बता रही है आपको। बहुत सारी अब कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिसमें कहा गया कि चाइना ने जहां से हटना था वहां से नहीं हटे। जब नहीं हटे और वहां पे अब की आज की रिपोर्ट है टेंट्स और बना लिए हैं और अंदर आ गई चीन की सेना। सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, चाइना अंदर आया ही नहीं है। अब हकीकत ये थी कि चाइना अंदर आया था तभी तो वॉर हुई है, तभी तो 20 आदमी मरे हैं। तो ये जो डिसेप्टिव जो बीजेपी गवर्नमेंट है, यहां पर आप देखिएगा 2 चीजें हैं। चाइना तो डिसेप्टिव है, ये कहने को 6 नंबर है और 6 नंबर वीनस होता है और वीनस वैसे भी राहु का दोस्त होता है। इंडिया 3 नंबर है, गुरु का नंबर है, लेकिन गुरु राहु के साथ जब उसके साथ मिलता है 4 नंबर के साथ, 3 और 4, क्योंकि राहु का ईयर है, तो ये गुरु चांडाल दोष बन जाता है। तो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो आपको कुछ बताएंगे नहीं। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा नहीं बताएंगे, डीजल का दाम बढ़ेगा नहीं बताएगा। आप उनसे पूछोगे किसी कारण से, देखो प्रधानमंत्री तो जवाब देते नहीं किसी का। एक बात तो आप पहले जान लो, वो कभी भी प्रेस को आके ब्रीफ नहीं करेंगे, जवाब नहीं देते किसी का भी। वो 6 साल हो गए हैं। बाकी मंत्री भी जवाब नहीं देते हैं, वो आएंगे बोलेंगे चले जाएंगे। अब उसके अंदर क्या हो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग एक नाम के डेमोक्रेसी बन गए कि हाँ हम हर चीज आपको बोल के कर रहे हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है। तो जैसे कि गलवान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे क्या चल रहा है, भारत सरकार अपनी जनता को कुछ नहीं बता रही है। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बता रही है। ये जो नॉन ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, ये दरअसल डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है और ये इंडिया के लिए भी अच्छी नहीं है। अल्टीमेटली इसका नुकसान किसका होगा, नुकसान कंट्री का है, हो भी रहा है। ऑलरेडी हमारा पर कैपिटा इनकम $2000 से गिर के 1881 हो गया। एसबीआई की रिपोर्ट परसों ही आई है, पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो आप नॉन ट्रांसपेरेंट कब होते हैं, जब आप कुछ बताना नहीं चाहते। कब होते हैं, जब दिल में चोर आता है आपके, आप बताना नहीं चाहते, कुछ छुपाना चाहते हैं। क्यों छुपा रहे हो, कुछ कमी है इसलिए। सच्चाई होती और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, तो आप लोगों के सामने आके बताते हो, लेकिन यहां आके बता नहीं रहे हो आप। ये कमी है, यहां पर मेजर कमी है। तो ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, तो उस मामले में चीन और भारत में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, हम डेमोक्रेसी है, हम तो भी कुछ नहीं बताते। वो ऑटोक्रेसी है तो नहीं बताते, हम डेमोक्रेसी है, हम तो नहीं बताते। बस ऐसी हालात है सर। तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो प्रेडिक्शन में क्या रहेगा, अभी 6 महीने बाकी हैं इस साल के, और मैंने कहा है बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी जुलाई में ही बहुत कुछ देखना बाकी है।
भूकंप भी हो सकते हैं, मार्केट तो खुलेंगी, वो तो पहले ही बोल चुका हूं। कुछ और ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको शॉक में डाल देंगी कि ये कैसे हो गया। रोज आपकी जेब कट जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। रोज आप और गरीब होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके पास नौकरी नहीं होगी, सरकार ढोल पीटेगी कि हालात सामान्य हो गए। ये अगले महीने आप जुलाई में भरपूर मात्रा में देखेंगे, क्योंकि ये महीना है राहु केतु का महीना, राहु का साल, केतु का महीना जुलाई का। भरपूर मात्रा में आपको ये डिसेप्टिव चीजें मिलेंगी, छुपी हुई चीजें मिलेंगी, और कोई जवाब नहीं देगा आपको उसका। अलग अलग एरिया से ये घटनाएं निकल के आएंगी, पर जवाब कोई नहीं देगा उसका। ये देख लीजिएगा। आप फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। लिंक्स आगे ज़रूर अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि लोग इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।